Now, in the second part of the lecture, we shall try to understand what does analysis of variance mean. So, we shall be talking analysis of variance as a concept. क्या mean करता है और कुछ और facts. So, some factual information and how it is important that will also be shown. The analysis of variance is used to test the significance of the difference between the means of a number of different populations. मतलब बहुत सारे मीन की स्टडी कर सकते हैं। जैसे हम लोग टीम में क्या करते हैं, दो का ही अध्ययन करते हैं, M1 माइनस M2 निकालते हैं और फिर एरर वगैरह की मदद से उसको कंप्यूट करते हैं। लेकिन इसमें एक साथ कई सारे मीन भी हों, आगे और क्लियर होगा। टू मेजर द वेरिएशन इन ए डिपेंडेंट वेरिएबल with variation in independent variable, it helps to test the significance of difference between the number of means. वही बताया कि हम significant difference देखते हैं t से, तो दो मीन के बारे में ही देखते हैं। ये एक ऐसा स्टैटिस्टिक्स है एफ टेस्ट या फिर एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, जिसकी मदद से हम कई सारे मीन के बारे में जान जाएंगे कि उनमें डिफरेंस है कि नहीं। It has advantage over t-test, where at a time the difference of two means can be obtained. हमने अभी कहा कि दो ही का एक साथ देख सकते हैं। Suppose we have to compare the intelligence score of UG students of 3 faculties, और ये फैकल्टीज कौन कौन है? साइंस, आर्ट और कॉमर्स। जैसे साइंस के स्टूडेंट, आर्ट के स्टूडेंट और कॉमर्स के स्टूडेंट, ये तीन हमने लिया पहले वाले में। तो सपोज वी हैव टू कंपेयर द इंटेलिजेंस स्कोर ऑफ यूजी स्टूडेंट्स ऑफ 3 फैकल्टीज, साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स। हियर वी हैव टू कैलकुलेट 3 सेपरेट टी वैल्यूज टू कंपेयर। मतलब जैसे 3 टी वैल्यू निकालेंगे, एक साइंस का आर्ट के साथ, दूसरा साइंस का कॉमर्स के साथ और तीसरा आर्ट के साथ कॉमर्स का। तो ये 3 निकालना पड़ेगा। मतलब यदि हमको ऐसा करना है तो 3 बार हमको टी लगाना पड़ेगा, ये बताना हम चाह रहे हैं। लेकिन ये तो फिर भी आसान लगता है। लेट्स टेक एन अदर एग्जाम्पल। सपोज वी हैव टू कंपेयर द इंटेलिजेंस स्कोर ऑफ 8 फैकल्टीज। मतलब साइंस, आर्ट, कॉमर्स तो है ही, अब इसमें हमने एजुकेशन को ऐड कर दिया। इसमें कॉमर्स, एजुकेशन, लॉ, इंजीनियरिंग, मेडिसिन एंड फाइन आर्ट्स। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, अब 8 फैकल्टी। अब सबके बीच यदि हमको डिफरेंस देखना है तो आप देखेंगे कि साइंस का आर्ट के साथ ये तो किया, साइंस का कॉमर्स के साथ, और यदि हम ऐसे बना लें तो आप यदि जोड़ के इसको देखेंगे, हालांकि ये कोई ऐसा इशू नहीं है कि इस पर हम ज़्यादा समय आपको दें, तो हियर वी नीड टू कैलकुलेट 28 टीज। यहाँ मतलब टी निकालेंगे तो कितना निकालना पड़ेगा? 28 टी। Between all the 28 possible groups, there is too much labor and time involved in the process of it goes in vain when we find nothing in the form of significant difference. देखिए एक चीज़ और बारीकी से जरा ध्यान से सुनिए, टेक्निकल बात है कि एफ टेस्ट जब हम यहाँ लगाएं तो इन सारे ग्रुप को एक ही साथ रखकर हमको ये पता चल जाएगा कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है। यदि हमको एफ टेस्ट यह बता देता है कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस है तो ये एक एस्पेक्ट है, और दूसरा सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। दूसरा एस्पेक्ट का मतलब ये हुआ कि जब सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है तो फर्दर अब हमको कुछ भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एफ टेस्ट ने एज ए होल बता दिया कि इस किसी ग्रुप में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन
यदि एफ टेस्ट ने ये बताया, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस ने ये बताया कि डिफरेंस है, इसका मतलब ये है कि इसका यह मतलब नहीं है कि हर ग्रुप में डिफरेंस है। देयर आर सम ग्रुप्स देयर मे बी डिफरेंस। तो वहां कंडीशन ये होगा या तो सब में डिफरेंस हो या कुछ में डिफरेंस हो, और तब जब एफ टेस्ट हमको ये बताते कि डिफरेंस है तभी हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन जैसे ही एफ टेस्ट हमको ये बता दे कि कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब किसी ग्रुप में कोई डिफरेंस नहीं है, तो आपका कितना लेबर बच गया। मान लीजिए आप टी में 28 निकालिएगा और 28 का 28 टी वैल्यू जो आपका आया वो सिग्निफिकेंट नहीं है, तो ये मेहनत यहाँ, और खास के ये ग्रुप यदि और ज़्यादा हो, 8 की जगह 10 हो तो और बढ़ता चला जाएगा। तो इसलिए एफ टेस्ट बहुत उपयोगी है। लेकिन अब दूसरी बात, जब एफ ने बता दिया कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, इसका मतलब है कि अब आगे कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। लेकिन एफ ने यदि ये बता दिया कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, तब हमको उसी को, हमने आपसे क्लास में भी एक दिन बात की थी, उसी को पोस्ट हॉक कंपैरिजन करते हैं। मतलब जब एफ टेस्ट सिग्निफिकेंट वैल्यू देता है तो हम लोग पोस्ट हॉक कंपैरिजन का इस्तेमाल इसलिए करते हैं, जिसमें अमूमन और भी स्टैटिस्टिक्स है, टी टेस्ट का हम लोग इस्तेमाल करके तब हर इंडिविजुअल ग्रुप में डिफरेंस देखते हैं। मतलब ये है कि एफ टेस्ट यदि ये बता दिया कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है तो आगे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और ये टी नहीं बता सकता है। दूसरा, यदि एफ टेस्ट ने ये बता दिया कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस है तो हम पोस्ट हॉक कंपैरिजन करते हैं। पोस्ट हॉक कंपैरिजन इसलिए कि ये पोस्ट हॉक नाम है किसी का, वो जुड़ा हुआ है उसी से, और तब हम टी वैल्यू निकाल के हर इंडिविजुअल, मतलब पेयर्स ऑफ मीन के बीच में डिफरेंस देखने का प्रयास करते हैं। तो यही मतलब था। तो द एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कैन डू दिस वर्क इन वन स्ट्रोक। जैसे हमने कहा कि ये बता दे दैट देयर इज नो डिफरेंस, और डिफरेंस इन एटलीस्ट 2 ग्रुप्स, मतलब ये 2 ग्रुप में भी डिफरेंस होगा तो बता दे। लेकिन ये नहीं बताएगा कि किस ग्रुप में डिफरेंस है, ये आपको टी टेस्ट से देखना होगा, और इसी को कहते हैं पोस्ट हॉक कंपैरिजन। मतलब एफ टेस्ट यदि ये बताता है कि डिफरेंस है, जब आगे बढ़ रहे हैं तो पोस्ट हॉक कंपैरिजन उसी को कहते हैं कि वो आप यूज़ कर। सो इन फैक्ट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस मेक्स टू नो वेदर देयर इज डिफरेंस इन एनी ऑफ द पेयर्स ऑफ ग्रुप और नॉट। मतलब ये हमने कहा भी आपको, इट डज नॉट टेल अबाउट द डिफरेंस इफ एनी इनटू हाउ मेनी पेयर्स ऑफ ग्रुप्स, और ये भी नहीं बताता कि किस किस में है, लेकिन ये बता देता है कि नहीं है मतलब किसी में नहीं है, यदि है तो किसी में है। अब किस में है, पोस्ट हॉक कंपैरिजन की मदद से टी टेस्ट लगा के हम फिर फर्दर जानते हैं। बट एज सुन एज इट टेल्स नो पेयर ऑफ ग्रुप डिफर्स, we don't need to move further. We try to find differences in 2 groups one by one with other statistics, more frequently t-value, if analysis of variance yields differences among means। मतलब ये बता दिया कि ये डिफरेंस है तो आगे बढ़ेंगे, नहीं बताया तो आपका सारा का सारा श्रम बच गया। मतलब 28 में से आपको 28 का 28 यदि टी निकाला, इतना समय लगाया, वो एक स्ट्रोक में ये काम एफ कर सकता है। तो ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। और जो खासियत है, चूंकि वन वे एनालिसिस है इसीलिए 2 वे कंसेप्ट है, तो ये एक अलग है जो हम लोग 2 वे में डिस्कस करेंगे। टी टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस सिंपली कंसीडर्स द मीन ऑफ 2 ग्रुप्स एंड टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस exist between the 2 means or not. It has no concern in the variance that exists in the score of the 2 groups or variance of the scores from the mean values of the groups। ये एक और टी का लिमिटेशंस है। एक तो ये लिमिटेशंस है कि 2 ही ग्रुप को कर सकता है, और दूसरा जो एडवांटेज है आपको एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का और खास के एफ टेस्ट का, वो यह है कि it has no concern in the variance that exist in the scores of the 2 groups or variance of the scores from the mean value of the groups। मतलब ये यदि हम एक लाइन में कहें तो ये ग्रुप का कंपैरिजन तो करता है, दोनों ग्रुप में डिफरेंस है कि नहीं है, लेकिन ग्रुप के भीतर यदि 2 ग्रुप ऐसा है, इसका एग्जाम्पल आगे के
लेक्चर में एक अलग सा एग्जाम्पल लेके हम उसको क्लियर करेंगे। मतलब ये कि एक तो ये विदिन वेरिएंस की कोई बात ही नहीं करता है कि यदि दो ग्रुप सिग्निफिकेंटली डिफरेंट नहीं है तो ठीक है, फाइनल रिजल्ट निकाल दिया। लेकिन ग्रुप के भीतर, मतलब एक ग्रुप है, उसकी वेरिएबिलिटी कितनी है, संभव है कि उसकी वेरिएबिलिटी ज़्यादा हो, और दूसरा जो ग्रुप है जिससे कंपैरिजन किया, संभव है कि उसकी वेरिएबिलिटी कम हो। उसी को समझने के लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे इसकी बात करेंगे एक एग्जाम्पल लेके। सो हमने देखा कि एफ टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जो हमको ये बता देता है बहुत सारे ग्रुप में कि डिफरेंस है कि नहीं, और यदि डिफरेंस नहीं है तो टी टेस्ट या किसी कंपैरिजन की ज़रूरत है नहीं, फर्दर पोस्ट हॉक की भी ज़रूरत नहीं है। और यदि डिफरेंस है तो यह नहीं बताता है कि किस किस ग्रुप में है, कितने ग्रुप में है। तो इसके लिए आपको पोस्ट हॉक कंपैरिजन की मदद से, पोस्ट हॉक कंपैरिजन का मतलब ही है कि नाउ यू हैव टू कंपेयर। तो टी टेस्ट की मोस्ट इंपॉर्टेंटली टी टेस्ट लगाते हैं, और भी स्टैटिस्टिक्स का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। सो वी हैव लर्न द एनालिसिस ऑफ वेरिएंस एज ए कंसेप्ट। और एक और चीज़ कि एनालिसिस ऑफ वन वे वेरिएंस की कोई बहुत ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो काम तो टी टेस्ट कर ही देता है। लेकिन जब एनालिसिस ऑफ टू वेरिएंस की बात आती है, जिसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, तो वो काम टी टेस्ट या कोई दूसरा स्टैटिस्टिक्स कर ही नहीं सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक कंसेप्ट ऑफ एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। थैंक यू वेरी मच।